नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके बीच एक बार फिर से कक्षा 6 और 7 की जो वर्कबुक है उसका जो सॉल्यूशन है वो हम आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके बीच लेकर आए हैं। तो अपने कक्षा 6 और 7 के लिए जो पहला जो वीडियो था वो OCR जो बेसलाइन असेसमेंट था पार्ट नंबर 2, उस पे आधारित हमारा जो सॉल्यूशन जो कंटेंट वीडियो था वो आपके बीच हमने भेज दिया है और उम्मीद कर रहे हैं कि आपने उसके माध्यम से हल किए होंगे और वह उपयोगी भी होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपके बीच वर्कशीट नंबर जो 1 है वो उसका जो सॉल्यूशन है वो लेकर आए हैं। तो कैपेटेंसी लिसन टू द इंस्ट्रक्शन एंड रेस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली। जो नीचे दी गई जो सूचना है उस सूचना को हमें यहाँ पर देखना है और उसके माध्यम से हमें निर्देशों का पालन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लिसन टू योर टीचर एंड सर्कल द वर्ड दैट रिलेटेड टू द थीम ऑफ फेस्टिवल। कि नीचे जो शब्द दिए हुए हैं वो आप अपने अध्यापक की सहायता से उनको आप निशान लगाएं या उसके घेरा लगाएं जो कि त्योहारों से संबंधित है। लिसन टू योर टीचर एंड सर्कल द वर्ड दैट रिलेटेड टू द थीम ऑफ फेस्टिवल, जो कि त्योहारों से संबंधित है वो हमें यहाँ पे नीचे लगाना है। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है दशहरा। पहला जो शब्द है वो कौन सा है? दशहरा। तो दशहरा त्यौहार है जिसके दिन 3 पुतले जलाए जाते हैं और यह लगभग दीपावली से 15 दिन पहले बनाया जाता है। तो एक तो दशहरा त्यौहार से संबंधित है। दूसरा है फुटबॉल। फुटबॉल एक खेल है जो हम खेलते हैं, पैरों से खेला जाता है। सेलिब्रेट। सेलिब्रेट मतलब होता है मनाना। एक दो चीज़ होती है, एक तो बनाना, बनाना को तो मैक बोलते हैं, और सेलिब्रेट, सेलिब्रेट मतलब मनाना, मन से बनाना। होली। होली मतलब होता है त्यौहार। होली का त्यौहार, रंगों का त्यौहार जिसे कहते हैं वो होली है। क्राइम। क्राइम मतलब होता है चिल्ला रही या चिल्लाना। क्राइम मतलब चिल्लाना। स्कूल। SCHLL स्कूल। स्कूल मतलब विद्यालय, जो कि आप हमारे विद्यालय या दूसरे विद्यालय में पढ़ रहे हैं उसको स्कूल बोलते हैं। स्कूल मतलब विद्यालय। HAPPINES हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मतलब खुशी। हैप्पीनेस मतलब खुशी। FIRECRACKERS फायर क्रैकर्स। इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं फायर क्रैकर्स। फायर क्रैकर्स मतलब होता है पटाखे। फायर क्रैकर्स मतलब पटाखे जो हम दीपावली पे फोड़ते हैं या बजाते हैं। FAIR फेयर। फेयर मतलब होता है मेला। फेयर मतलब मेला। इंजॉय। इंजॉय मतलब होता है आनंद लेना या मौज मस्ती करना। इंजॉय मतलब आनंद, मौज मस्ती। ईविल। EVIL ईविल। ईविल मतलब होता है दुष्ट, बुरा। राखी। RAKHI राखी। यह राखी है वो त्यौहार है। राखी त्यौहार है। स्वीट्स। SWEETS स्वीट्स। स्वीट्स मतलब मिठाई। स्वीट्स मतलब मिठाई। SHAD सैड। SHAD सैड। सैड मतलब दुख। SHAD सैड। सैड मतलब दुख। GRADEN गार्डन। गार्डन मतलब बगीचा, बाग। PEOPLE पीपल।
PEOPLE पीपल, पीपल मतलब लोग, VILLAGE विलेज, विलेज, विलेज मतलब गांव, LAZINESS लेजिनेस, LAZINESS लेजिनेस, लेजिनेस मतलब आलसी। तो इसके अंदर हमें ये बताया गया त्योहारों से संबंधित है। तो दशहरा त्यौहार है, होली त्यौहार है, फायर क्रैकर्स त्यौहार है, राखी है वो त्यौहार है। और त्योहारों पर हम सारे क्या होते हैं, खुशी होती है। तो हैप्पीनेस भी त्यौहार से संबंधित है, हैप्पीनेस भी खुशी होती है। इन्जॉय, त्यौहार पर हम खूब इन्जॉय करते हैं, आनंद लेते हैं। त्यौहार पर हम मिठाइयाँ बनाते हैं, उसको स्वीट्स बोलते हैं। और त्यौहार पे इतने जो चीज़ हैं, त्योहारों को हम बनाते हैं तो सेलिब्रेट हो गया। तो त्योहारों से संबंधित जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हमें सर्कल करनी है। ये त्यौहार है, वो त्योहारों पर हम मिठाई भी बनाते हैं, त्योहारों पर हम आनंद भी लेते हैं, त्यौहार पर हम खुश भी होते हैं और त्यौहार हम मनाते हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हम देखते हैं या देख रहे हैं। जैसा कि आप इस पेज, क्वेश्चन नंबर 2 पे इस पेज को मैं सेट कर रहा हूँ आपके सामने। जैसे 2 नंबर क्वेश्चन, लिसन टू योर टीचर एंड टिक द सेंटेंसेस दैट रिलेटेड टू द थीम ऑफ फेस्टिवल। तो आप अपने अध्यापक को सुनिए, आप अपने अध्यापक की सहायता से ये जो शब्द हैं, इन शब्दों को आपको सुनना है और सुनकर आप है वो त्यौहार से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आप इसमें बताएं। तो सेंटेंस है, तो सबसे पहला जो सेंटेंस है, 1 नंबर जो सेंटेंस है, सीमा ट्रेवल्ड बाय हर साइकिल टू गेट टू द फेयर ग्राउंड। तो सीमा है वो साइकिल से, सीमा साइकिल से एक मेले वाली जगह पे या मेले वाले ग्राउंड पे जाती है। तो ये त्यौहार से संबंधित नहीं है, तो इसको हमें कुछ नहीं करना है, खाली छोड़ देंगे या क्रॉस कर देंगे। 2 नंबर है बी नंबर, आई लव ईटिंग स्वीट्स डैट माई मदर मैक्स ऑन दिवाली। मैं मिठाई पसंद करता हूँ जो कि मेरी माता दिवाली पे बनाती है। तो ये त्यौहार से संबंधित है। भी मेरी माँ त्यौहार पर दिवाली पे जो मिठाई बनाती है उसको मैं पसंद करता हूँ, तो इसके गुड का निशान लगा देंगे। फिर सी नंबर देखते हैं, सी कैन वी वेरी एंग्री समटाइम्स। सी कैन वी वेरी एंग्री समटाइम्स, वह कभी कभी गुस्सा हो जाती है या उसे कभी कभी क्रोध आ जाता है। तो त्यौहार से संबंधित नहीं है क्रोध, तो ये जो सी नंबर है ये त्यौहार से संबंधित नहीं होगा। डी नंबर, कैन यू कम हेयर प्लीज। कैन यू कम हेयर प्लीज, कृपया क्या तुम यहाँ आ सकते हो। क्या कृपया तुम यहाँ आ सकते हो, तो ये भी त्यौहार से संबंधित नहीं है, तो ये हम नहीं भरेंगे। फिर ई नंबर, माई ब्रदर मेड ए वेरी डिलीशियस डिश ऑन ईद। माई ब्रदर मेड ए वेरी डिलीशियस डिश ऑन ईद। मेरा भाई है वो ईद पर बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाता है या बनाया था। तो ये भी ईद है, वो ईद त्यौहार होता है मुस्लिम जाति का, जैसे हमारी दीपावली होती है वैसे ही ईद त्यौहार होता है। तो ये भी है त्यौहार से संबंधित, उसके गुड का निशान लगा देंगे। फिर एफ पे चलते हैं, गणेश कैन रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स नाउ। एफ नंबर, गणेश कैन रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स नाउ,
गणेश है वो अंग्रेजी में अखबार है, पढ़ सकता है। तो ये त्यौहार से संबंधित नहीं है, तो इसको हम खाली छोड़ देंगे। फिर जी नंबर, वी सेलिब्रेटेड होली विद आवर टीचर्स। वी सेलिब्रेटेड होली विद आवर टीचर्स। हम अपने अध्यापकों के साथ होली का त्यौहार है वो बनाते हैं, मनाते हैं। तो ये सही है। टीचर भी अपने प्रिय विद्यार्थियों के साथ या सभी विद्यार्थियों के साथ है वो होली का त्यौहार है वो मनाते हैं रंगों के साथ। तो इस प्रकार हमने जो कक्षा 6 और 7 है, इस पे 1 नंबर जो वर्कशीट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर हमने परिचर्चा की है, चर्चा की है कि त्यौहार कौन कौन से होते हैं और त्यौहार कैसे बनाए जाते हैं, त्यौहार पर क्या क्या चीज़ होती है, इसके बारे में हमने यहाँ पर जाना। अब हम 2 नंबर जो वर्कशीट है उस पे चलते हैं। आपके सामने पेज नंबर जो 3 है उस पे वर्कशीट नंबर जो 2 है वो हम आपके सामने लेकर आए हैं, जो आप देख सकते हैं। जैसे वर्कशीट नंबर 2, कैपेटेंसी रीसाइट्स राइम एंड राइट इन रेस्पॉन्स। तो आपको कविता है वो रीसाइट करनी है, पीछे गुनगुनाना है और प्रत्युत्तर में जो कुछ है वो उसको लिखना है जो आपको बोला जाए। तो ई नंबर देखो, रीसाइट द गिवन राइम एंड डिस्कस द गिवन क्वेश्चंस विद योर टीचर्स विद योर फ्रेंड्स एंड देन राइट द आंसर इन द गिवन स्पेस। तो यह पोइम है वो आपको पीछे गुनगुनानी है या आपको बोलनी है और नीचे जो इसके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको लिखने हैं, देने हैं। तो हम पढ़ते हैं, थैंक यू गॉड। थैंक यू गॉड, भगवान आपका धन्यवाद। थैंक यू गॉड, भगवान आपका धन्यवाद। फॉर द वर्ड सो स्वीट, भगवान आपका धन्यवाद इतना सुंदर संसार बनाने के लिए या इतना सुंदर संसार हमें देने के लिए। तो ये जो पृथ्वी है ये हम मानते हैं कि भगवान ने बनाई है। तो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, इतनी जो सुंदर बढ़िया जो धरती है वो आपने बनाई है। फिर थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट। थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट, भगवान आपका धन्यवाद। थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट, भगवान आपका धन्यवाद हमें भोजन देने के लिए या हमें भोजन प्रदान करने के लिए। फिर 3 नंबर जो स्टेंजा है वो हम पढ़ते हैं, थैंक यू गॉड फॉर द वर्ड डैट सिंग। थैंक यू गॉड फॉर द वर्ड्स डैट सिंग्स, भगवान आपका धन्यवाद ये जो पक्षी गुनगुनाते हैं। भगवान आपका धन्यवाद जो ये पक्षी गुनगुनाते हैं या पक्षियों को बनाने के लिए। फिर थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। तो थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, भगवान आपका धन्यवाद सब कुछ देने के लिए, सब कुछ देने के लिए। तो भगवान ने कह रहे हैं कि देखो भगवान ने धरती बनाई है, भगवान ने इतना सुंदर संसार बनाया है, उसके साथ साथ ये हमें खाना बनाने के लिए, खाना देने के लिए ये भगवान को धन्यवाद देता है कि उसने पक्षियों को बनाया जो कितना सुंदर गाना गाते हैं। फिर भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सब कुछ देने के लिए। जैसे बच्चे हैं ये खेल रहे हैं, गुब्बारे हैं, सूरज है, यानी ये जो पृथ्वी है उसके लिए भगवान ने धन्यवाद दिया है। तो हम आगे क्वेश्चंस आपके सामने है, हु डू यू विश टू थैंक। हु डू यू विश टू थैंक। तो कह रहा है हु मतलब होता है कौन, डू मतलब
हु डू यू विश टू थैंक, आप किसे धन्यवाद देते हो? तो हु डू यू विश टू थैंक, आप किसे धन्यवाद देते हो? तो गॉड, गॉड डू यू विश टू थैंक, भी मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं किसको धन्यवाद देना चाहता हूँ? भगवान को धन्यवाद देना चाहता हूँ, भगवान को धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू यू वांट टू थैंक देम, आप उसे धन्यवाद क्यों देना चाहते हो? तो देखो, आई thanked, I thank to God, I thank to God because he he makes everything, तो मैं भगवान को इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि उसने सब कुछ बनाया है, भी उसने धरती भी बनाई है, उसने पेड़ पौधे भी बनाए हैं, उसने खाना भी बनाया है, और उसने ये जो इतने जो सुंदर जो संसार है वो भी बनाया, इसलिए मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो भगवान को धन्यवाद देने के पीछे है वो ये है कि भगवान है, भगवान की वजह से ही सब कुछ है, तो इसलिए वो भगवान को धन्यवाद देना चाहता है। फिर हम वर्कशीट नंबर 3 पे चलते हैं। जैसा आप देख सकते हैं वर्कशीट नंबर 3, तो वर्कशीट नंबर आप देख सकते हैं, वर्कशीट नंबर 3 आपके सामने है। वर्कशीट नंबर 3, कैपिटेंसी, आइडेंटिफाई फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स सीन इन द पिक्चर और अराउंड। तो हमें यहाँ पर ये जो चित्र दिए गए हैं उन चित्रों को की जो स्पेलिंग्स है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। सबसे पहली बात ये है, तो पहले हम हिंदी में जानते हैं कि ये चीज़ें हिंदी में क्या होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये चप्पल है, चप्पल को अंग्रेजी में स्लीपर्स बोलते हैं, तो इसने यहाँ पर स्लीपर्स लिख दी, क्योंकि चप्पल 2 है, एक वचन नहीं है, तो इसके एस लगाया है। यदि एक चप्पल होती तो स्लीपर हो जाती, लेकिन एक चप्पल किसी काम की नहीं, तो इसलिए ये बहुवचन है। फिर ये किसकी टोपी है? ये हैट है। ये क्या है? हैट, HAT, हैट। हैट मतलब टोपी। यदि कोई दूसरी टोपी होती तो वो कैप हो जाती, CAP कैप, लेकिन ये HAT हैट वाली टोपी है, बड़ी टोपी। फिर ये है, तो ये किसका चित्र है? ये ग्लोब है, इसको क्या बोलते हैं? ग्लोब, मानचित्र। तो GLOBE, ग्लोब, ये ग्लोब का चित्र है। आप अपने विद्यालय में भी देख सकते हो, ये बड़ा भी होता है और ये छोटा भी होता है। और ये ग्लोब है, ग्लोब मतलब भी गोल आकार का एक धरती के रूप में भी चित्र। यदि मानचित्र है तो मानचित्र दीवार पे सीधा लटकाया जाता है। फिर हम आगे देखते हैं, ये वॉच है, WATCH, वॉच, WATCH, वॉच, वॉच मतलब घड़ी। ये कैमरा है, तो CAMERA,
RA कैमरा। और ये हॉस्पिटल है जो आप देख सकते हो, प्लस का निशान हॉस्पिटल के लगता है। तो ये HOSPITAL हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल का चित्र है। फिर हम नीचे देख रहे हैं ये जूतों को शूज़ बोलते हैं, SHOES शूज़ मतलब जूते। ये कंप्यूटर जिसको लैपटॉप बोलते हैं, LAPTOP लैपटॉप, ये लैपटॉप है। ये कूलर जो गर्मियों में अपने काम में लेते हैं, ये कूलर है। और नीचे हम चलते हैं, ये वाटरमेलन तरबूज, ये क्या है, वाटरमेलन तरबूज। और ये अलमारी है, ALMIRAH, ये अलमीरा मतलब अलमारी। ये बोतल जिसको बोतल भी बोलते हैं, अंग्रेजी में बोतल होता है, BOTTLE बोतल, ये बोतल है। तो यहाँ पर हमने हमारे आसपास हमारे जीवन में जो चीज़ें होती हैं उनको हमने हिंदी में तो हम जानते हैं, लेकिन अंग्रेजी में उसके बारे में हमने जाना कि अंग्रेजी में इनको क्या कहा जाता है, इनका क्या नाम होता है। कुछ जो है वो आप जानते हैं, लेकिन कुछ हैं वो आप नहीं जानते हैं। जैसे ग्लोब है, तो इसको ग्लोब आप शायद तक नहीं जानते होंगे। और उसके बाद आप लगभग जानते हैं कूलर, लैपटॉप, कैमरा, ये सब आप जानते हैं। और आगे हम चलते हैं वर्कशीट नंबर 5 पे। तो आपके सामने जो वर्कशीट नंबर जो 5 है वो आप अपने सामने देख सकते हो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि वर्कशीट नंबर 5, कैपेटेंसी, लिसन टू द राइम एंड आइडेंटिफाइज राइमिंग वर्ड्स। तो राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं वो हम आपके सामने देखते हैं। तो लिसन टू योर टीचर रीडिंग द फॉलोइंग राइम एंड आइडेंटिफाई द राइमिंग वर्ड टू राइट इन द गिवन स्पेस। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एक चित्र है। चित्र के अंदर यहाँ हम देख रहे हैं ये एक सड़क है, पुरानी कच्ची सड़क जिसको बोल सकते हैं। यहाँ पर एक साइकिल से वो सामान ढो रहा है। यहाँ पर एक आदमी पैदल जा रहा है, यहाँ पर कुछ आदमी वापस जा रहे हैं, ये आ रहा है। यहाँ पर एक आदमी है वो अपनी जो साइकिल है, रिक्शा साइकिल, उस पर वो बैठा हुआ है। तो हम पढ़ते हैं, सिंग ए सॉन्ग ऑफ पीपल, सिंग ए सॉन्ग ऑफ पीपल, आदमी का एक गाना गाओ। वॉकिंग फास्ट और स्लो, कुछ आदमी तेज चल रहे हैं, कुछ आदमी धीरे चल रहे हैं। पीपल इन द सिटी, शहर के लोग, भी शहर के लोगों का एक गाना गाओ। शहर के कुछ लोग धीरे चलते हैं और शहर के कुछ लोग तेज चल रहे हैं। अप एंड डाउन दे गो, वे ऊपर और नीचे जाते हैं। यानी वो काम के सिलसिले में कोई इधर आ रहा है, कोई उधर जा रहा है। पीपल ऑन द साइड वॉक, लोग हैं वो सड़क के किनारे चलते हैं, साइड मतलब बगल में चलते हैं। पीपल ऑन द बस, लोग हैं वो बसों में भी यात्रा करते हैं। पीपल पासिंग इन बैक एंड फ्रंट ऑफ अस, लोग हैं वो गुज़रते हैं, हमारे पास से गुज़रते हैं, हमारे पीछे से गुज़रते हैं, हमारे सामने से गुज़रते हैं। यानी हम शहर में जाते हैं, आप बीकानेर जाते हो तो गंगानगर चौराहे पे आप देखते हो कि लोग बस से उतरते हैं तो कितनी भीड़ होती है या कैसे लोग चलते हैं। तो वो कह रहा है कि लोग गुज़रते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे चलते रहते हैं लोग। पीपल ऑन द बस स्टैंड, लोग हैं वो बस स्टैंड पर भी हैं।
सम सीटिंग ऑन द ग्राउंड, कुछ लोग हैं वो नीचे बैठे हुए हैं। हम बस स्टैंड पे देखते हैं तो कुछ लोग, उनके लिए जो बेंच हैं उन बेंचों पे बैठे रहते हैं। कुछ लोग या महिला या बच्चे वो नीचे बैठे रहते हैं, खेलते रहते हैं। पीपल राइडिंग बाइक्स, लोग हैं वो बाइक द्वारा भी यात्रा करते हैं या बाइक पर भी चढ़ते हैं। राउंड एंड राउंड एंड राउंड, और लोग बाइक द्वारा बच्चे लोग चलते हैं और वो गोल गोल घूमते रहते हैं। यानी सारे दिन हम जब शहर में जाते हैं देखते हैं तो लोग हैं वो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं चित्र के नीचे, तो हमें यहाँ पर बताया गया है कि जो शब्द हैं उनके साथ हमें क्या करना है या हमें क्या बनाना है। तो राइट सम राइमिंग वर्ड फ्रॉम द राइम, तो यहाँ हमें कुछ जो शब्द हैं उनको हमें राइमिंग के द्वारा इसमें कुछ जो है वो शब्द हमें लिखना है। सम वर्ड राइमिंग वर्ड फ्रॉम द राइम, तो जैसे यहाँ पर ऑपोजिट वर्ड लिखना है यहाँ पर। तो हम देखते हैं सिंग ए सॉन्ग ऑफ पीपल वॉकिंग फास्ट और स्लो, अप पीपल इन द सिटी दे अप एंड डाउन, पीपल पासिंग इन बैक फ्रंट ऑफ अस, पीपल राइमिंग वर्ड फ्रॉम द राइम। तो कुछ हमें जैसे लिखने हैं, जैसे स्लो, सिटी, जैसे स्लो, इसमें तो स्लो SLOW स्लो, तो स्लो का जैसे राइम अपने देख सकते हैं ग्लो हो जाए, ग्लो मतलब चमक, ठीक है। और उसके बाद सिटिंग, मीटिंग, सिटिंग मीटिंग हो गया। और जैसे सॉन्ग, लॉन्ग, राउंड, ग्राउंड, एंड, सैंड, और हम एक जो शब्द है सिंग, सिंग मतलब गाना होता है, सिंग का मिंग, मिंग कर देंगे। तो ये हमने बनाए हैं, इसके अंदर है नहीं लेकिन हमने अपने हिसाब से बनाए हैं। जैसे कम, सम, हम, जम, इस प्रकार शब्द है। यहाँ पर हमें विलोम शब्द लिखने हैं जो इसमें आए हैं। जैसे स्लो, जैसे एक था इसके अंदर फास्ट, फास्ट का स्लो हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर अप, अप मतलब होता है ऊपर, नीचे का होता है क्या होगा डाउन, DOWN डाउन। और फिर हम देखते हैं फ्रंट, फ्रंट मतलब सामने होता है,
तो फ्रंट का बैक हो जाएगा पीछे, फ्रंट बैक। सिटिंग, सिटिंग मतलब बैठे, तो इसका क्या स्टैंडिंग हो जाएगा, स्टैंडिंग मतलब खड़ी। बैक, बैक और फ्रंट हमने पहले कर दिया है। और सम, लेस, लेस मतलब कुछ नहीं, इसका सम हो जाएगा सम। गो मतलब जाना और कम मतलब आना। इस प्रकार हमने ये जो पोइम है इसको नॉर्मली पढ़ा है, आपको पढ़ाया है, और इसके माध्यम से हमने अपने जो मस्तिष्क है, अपना जो दिमाग है, उसका उपयोग कर कर हमने कुछ शब्द बनाने की कोशिश की है। और हमें यही सीखना है कि हमारी जो सोच है वो सोच विकसित हो सके कि इसका क्या हो सकता है। भी कोई भी चीज़ हम अपने सामने देख रहे हैं या देखते हैं, तो इन चीज़ों को देखकर अपने मस्तिष्क में आए कि इसको कहते क्या हैं। एक जिज्ञासा प्रवृत्ति लाने की जो पहल है वो इस वर्क बुक के माध्यम से शुरुआत की गई है कि इनको हल करवाया जाए और बच्चे हैं वो एक सोच विकसित की जाए कि अपने किस प्रकार वो वातावरण से भी सीख सकते हैं। तो आगे हम देख रहे हैं जो आपके सामने आप देख सकते हैं, ये वर्कशीट नंबर 5 आप अपने सामने देख सकते हैं। कैपिटेंसी आइडेंटिफाइज एडजेक्टिव एप्रोप्राइटली। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एडजेक्टिव है उसे क्या कहते हैं, ये एडजेक्टिव क्या होता है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण, विशेषण मतलब विशेषता। कोई भी चीज़ है और किसी भी चीज़ है उसकी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो हमें यहाँ पर जो विशेषण है वो हमें देखना है। जैसे ग्रेट, ग्रेट मतलब होता है महान, बड़ा, तो ये विशेषण है। क्लीन, क्लीन मतलब होता है साफ। हैवी, हैवी मतलब होता है भारी। डर्टी, डर्टी मतलब गंदा। शार्प, शार्प मतलब तेज़, नुकीला। करली, करली मतलब घुंघराले। हेल्पफुल, हेल्पफुल मतलब सहायक। ब्रेव, ब्रेव मतलब बहादुर। रेड, रेड मतलब लाल। और ब्राइट, ब्राइट मतलब चमकीला। तो इस प्रकार ये जो एडजेक्टिव हैं और ये जो नीचे वाक्य हैं इनमें हमें क्या आएगा वो हमें देखना है। तो 1 नंबर वाक्य देखते हैं। यूअर बैग इज़ सो, भी आपका जो बैग है ना वो बहुत, अब बैग क्या होता है, या तो भारी होता है या हल्का होता है। तो यूअर बैग इज़ सो हैवी, HEAVY, हैवी। हैवी मतलब होता है भारी, तो यहाँ साथ साथ लिख देंगे मीनिंग। हैवी मतलब भारी। तो यूअर बैग इज़ सो हैवी, तुम्हारा जो बैग है वो बहुत भारी है। फिर 2 नंबर देखते हैं। आई हैव ए नाइफ, आई हैव ए शार्प, शार्प मतलब होता है नुकीला या तेज। शार्प मतलब तेज या नुकीला। तो मेरे पास एक तेज धारदार चाकू है। 3 नंबर, हर रूम इज सो, उसका जो कमरा है वो बहुत क्या है, बहुत क्लीन है या उसका कमरा बहुत साफ है। तो यूर रूम इज सो क्लीन, तुम्हारा जो कमरा है वो बहुत साफ है। क्लीन, क्लीन मतलब होता है साफ, क्लीन मतलब साफ। फिर 4 नंबर देखते हैं। माई सिस्टर्स हेयर आर, मेरी बहन के जो बाल हैं वो क्या है, घुंघराले। घुंघराले को क्या कहते हैं, करली, CURLY, करली। करली मतलब घुंघराले, घुंघराले, करली मतलब घुंघराले।
फिर हम आगे देखते हैं 5 नंबर पर। आई डोंट लाइक स्ट्रीट, आई डोंट लाइक डर्टी स्ट्रीट। डर्टी, डर्टी मतलब गंदी, डर्टी मतलब गंदी, भी मैं गंदी जो गलियाँ हैं उसको पसंद नहीं करता हूँ। फिर 6 नंबर, ऑल टीचर्स इन माई स्कूल आर, मेरे विद्यालय के जो सभी जो अध्यापक हैं वो बहुत ही सहायक हैं। तो ये क्या हो जाए, हेल्पफुल, हेल्पफुल, हेल्पफुल मतलब सहायक, सहायता करने वाले, हेल्पफुल मतलब सहायक। फिर 7 नंबर देखते हैं, महाराणा कुंभा वॉज ए, महाराणा कुंभा वॉज ए ब्रेव किंग, ब्रेव मतलब बहादुर, वीर, महाराणा कुंभा एक वीर राजा थे यानी साहसी राजा थे। ऑल ग्रेट सोल्जर्स, और ग्रेट, ये ग्रेट भी सही है और ब्रेव भी सही है यहाँ पर, ग्रेट, सभी जो महान जो फौजी हैं वो दिल्ली में उन्होंने इकट्ठे हुए, दिल्ली को उन्होंने देखा। फिर 10 नंबर 9 नंबर देखते हैं, द सनलाइट इज सो ब्राइट, ब्राइट मतलब चमकीली, BRIGHT, भी सूर्य की जो किरणें ना बहुत चमकीली, सूर्य की किरणें बहुत चमकीली है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विन्नू हैज़ ए ड्रेस, विन्नू हैज़ ए रेड ड्रेस, रेड ड्रेस, तो बिन्नू के एक लाल ड्रेस है, रेड, सॉरी यहाँ पर RED ये नहीं आएगा, RED, रेड, रेड मतलब लाल, बिन्नू के एक लाल ड्रेस है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने वर्कशीट नंबर 1 से लेके 5 तक आपको कंप्लीट करवाने की कोशिश की है, करवाई है, और हम आशा कर रहे हैं कि आपके लिए यह एक प्लेटफॉर्म है या यह जो एक माध्यम है, इसके माध्यम से हम आपकी जो समस्या है उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि फिर भी आपके बीच भी कोई भी समस्या है या कुछ कोई है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर उसका जो समस्या है वो आप हमारे सामने बता सकते हैं। हम आपकी समस्या के लिए, समाधान के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। आप यूं ही हमसे जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आपका प्रेम और स्नेह यूं ही हमें मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।